हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं। तो पूजा यू आर द बेस्ट में आप लोगों का स्वागत है। तो यहाँ पर मैं मसाला तैयार कर रही हूँ, प्याज काट रही हूँ, लहसुन छील रही हूँ। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि ये पूजा कर क्या रही है, टोकरी भी साथ में रख ली है इसने, और ये सब्जियां भी देखी जा रही है, और ये मिर्ची भी काटी जा रही है। इसे हो क्या रहा है, ये कर क्या रही है, आप लोग सोच रहे होंगे। और अब आप लोग मेरी किचन को देख रहे होंगे, तो आप लोग इसे इग्नोर करना, पूरी तरह से इग्नोर करना, ठीक है जी। अगर आप पुराने टाइम से रहते हो, पुराने घरों में रहते हो, तब तो आपकी किचन की हालत भी कुछ ऐसी होगी। तो हमारी ही भी ऐसी ही है, और हमें आदत है, ठीक है, हमें आदत पड़ चुकी है। और अब मैं दही भी लेकर आ गई होगी, और आप लोगों को लग रहा होगा अब ये दही भी लेकर आ गई, अब ये कर क्या रही है। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ बिरयानी बनाने की प्रिपरेशन, ठीक है जी। तो उसी के लिए आज ताम झाम चल रहा है। ये जब मैं आई थी तब ये उसका सेकंड डे था। टॉप तो मैंने वही पहना था क्योंकि टॉप मेरा सही था, और पैंट मैंने चेंज कर ली थी क्योंकि पैंट थोड़ी चाहिए थी कंफर्टेबल, और टॉप भी मेरा ये बहुत कंफर्टेबल था, तो मैंने इसे यही पहना है। तो कैमरे का एंगल थोड़ा सा अलग था हमारा, तो फिर चेंज करके फिर इस तरफ रखा ताकि फेस जो है वो आए, जो बना रही हूँ वो थोड़ा सा दिखे। तो यहाँ पर फ्राई चल रहा है अभी, तो गोभी को फ्राई कर रही हूँ। तो इस पर पानी था, तो फिर मुझे थोड़ा सा परे हटना पड़ रहा था, तो वैसा ही बनाया हमने। तो यहाँ पर बार बार उठना बैठना, सामान देखना, बस चल ही जा रहा था। तो ऐसे करते करते 9 बजे से लगे हुए थे हम बनाने, तो तकरीबन 12 बज चुके थे मुझे बनाते बनाते, ठीक है। 9 10 11 12, शायद 12 बज गए थे कि 11 बज गए थे, लेकिन हाँ इतने 11 12 बजे के करीब मैंने बना दिया था, और बहुत ही अल्टीमेट बना था, ठीक है जी। ये तो मैंने बता दिया आपको कि कैसा बना था, लेकिन ये बनाते बनाते जो इतनी मेहनत करनी पड़ी ना, ये देखो बीच में हो गया था सिलेंडर ख़त्म, तो सिलेंडर फिर से सिलेंडर लगाना पड़ा। तो ये सब बातें चल रही थी। तो हाथ ऐसा कि एक काम नहीं कर रहा, बहुत सारे काम करें, मल्टीपल काम करें। यहाँ पर देखो सब्जी फ्राई हो रही है, तो यहाँ पर फिर प्याज कटिंग हो रहे हैं ताकि कुछ काम में और लेट ना हो। अगर मैं एक एक चीज़ करने लगती ना, तो सच में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता, इससे भी ज़्यादा टाइम लग जाता। तो फिर ये सब्ज़ी वगैरह हो गई थी, ठीक है, आलू भी मेरे फ्राई हो चुके थे। तो फिर मैंने डाल दिए प्याज। फिर थोड़े से मेरे को गोभी जो है वो थोड़े कम लग रहे थे, तो फिर मैंने मम्मी को बोला कि आप ना थोड़े से गोभी और तैयार कर दो। तो फिर मम्मी ने और गोभी तैयार कर ही रहे थे, तब तक मैंने प्याज डाल दिया ताकि प्याज जो है, प्याज भी टाइमली फ्राई हो जाए। फिर इसी तरीके से सारी प्रिपरेशन करना भी बहुत ज़रूरी है। देखो जी, फिर यहाँ पर आलू आलू की ये थे, गोभी, शायद गोभी थे, तो फिर वो हो गए थे। हाँ, आलू जो आलू नहीं कटे हुए थे, तो आलू बाद में हुए। तो आलू को भी अब कर दिया फ्राई, उसके बाद फिर गोभियों को किया, फिर सारी सब्ज़ी मिक्स करी दही में और इसमें हमने ऐड किया था फ्रांसबीन और थोड़ा सा मटर भी, और इन्हें हमने फ्राई नहीं किया था, ये ऐसे ही रखी थी। तो फिर इसे फ्राई करने के बाद देखो यहाँ पर बिरयानी बनने की प्रिपरेशन भी हो गई है, डाल भी दिया मसाला वगैरह। तो तड़के में डाले थे थोड़े से खड़े मसाले, और फिर जैसे खड़े मसाले डाले तो उसके बाद जो दही में हमने सब्जियां घोल के रखी थी, मटर और फ्रांसबीन, तो वो डाली, और उसके बाद डाली मैंने फ्राई की हुई। वैसे अगर बाद में हम इकट्ठा मिक्स करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं डाला। और फिर मुझे बाद में याद आया कि यहाँ पे कैमरे में तो कुछ शूट हो ही नहीं रहा, सिर्फ मैं ही दिखाई दे रही हूँ। तो फिर मम्मी ने कहा चल मैं बना देती हूँ इसे। फिर अब देखो मम्मी ने ले लिया है जी कैमरा। अब यहाँ पर देखो आपको इस बिरयानी की रंगत सूरत इतनी अच्छी लगेगी, और देखो बर्तन हमारा कितना बड़ा बनना है। तो इस दिन हमने अपनी बुआ को भी बोला था कि बुआ आ जाओ आप, क्योंकि बुआ हमारी जो है, बड़ी बुआ जो है वो नेपाल से आई हुई थी। तो उन्होंने कहा कि हम नहीं आएंगे आज, फिर हम आएंगे कल संडे वाले दिन। तो फिर हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, अब वो आ रहे हैं लेट, फिर क्या कर सकते हैं। फिर हमने अपने लिए ही बनाया।
तो इतना अच्छा बना था और ये रंगत इतनी प्यारी इसकी आई है ना। फिर इसमें हमने डाला अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक, और वो डालने के बाद और थोड़ा सा मैंने डाला इसमें पानी, और इसे हमने थोड़ा सा कर दिया, मतलब क्या किया, भूना इसे, ताकि इसका फ्लेवर अच्छा आए, क्योंकि सब्जियां तो सारी पक चुकी थी और मटर और हमें फ्रांसबीन थोड़े से क्रंची चाहिए थे, तो हमने इसे ज़्यादा ओवर कुक नहीं किया, ठीक ठीक रखा, क्योंकि हम इसमें थोड़ा सा स्टीम लगाएंगे जब हमारे चावल हो जाएंगे। चावल जो है मैंने पहले ही फ्राई कर लिया था, ठीक है जी, फ्राई नहीं, पहले ही बॉईल कर लिया था मैंने, और क्योंकि उसे भी टाइम लगता है। अब देखो कच्चे चावल तो हम इसमें डालेंगे नहीं ना, तो ये है बॉईल चावल। तो लेयरिंग के लिए थोड़ी सी सब्जी मैंने जो है ये बिरयानी का मसाला है सालन, वो मैंने रख दिया था पतीले में, और उसके बाद सेकंड लेयर लगाई मैंने चावल की, और इसमें डाला मैंने बरिस्ता जो कि है प्याज का, और यहाँ था धनिया। धनिया को मैंने वॉश नहीं किया था, तो मैंने कढ़ाई से वॉश, फिर इसे मैंने चाकू से काट कर छोटा छोटा, फिर इसमें मैं ऐड करूँगी, और फिर इसमें फिर से थर्ड लेयर लगाऊंगी सब्जी की, और उसके बाद फिर से लगाएंगे हम इसमें चावल की लेयर, और उसके बाद लगाएंगे हम धनिया काट कर। अगर आपके पास पुदीना है तो वो भी लगाना, फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट और लाजवाब आता है। और डालेंगे हम लास्ट में घी, लास्ट में नहीं है, ये शायद फर्स्ट ही लेयर लग रही है, क्योंकि आधी आधी मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ना, कुछ पता नहीं चल रहा। तो अब इसमें सेकंड लेयर भी, थर्ड लेयर डालेंगे हम सब्जी की, और उसके बाद डालेंगे हम चावल की फिर से, और इसके बाद फिर सेम प्रोसेस करेंगे हम बरिस्ता, ये देखो जी बरिस्ता, और डालेंगे हम घी, और इसके बाद डालेंगे हम फिर से धनिया। तो ये डाल के हम लगाएंगे इसको दम थोड़ा सा 5-10 मिनट, क्योंकि मेरे पास ये सब कुछ ओवरऑल कुक है। अगर ज़्यादा हमारा कुक ना हो तो हमें लगाना पड़ता है 10-15 मिनट दम के लिए, बस इतना सा। और यहाँ पर मैं जला रही हूँ लाइटर, तो मुझसे जलता नहीं था, फिर मैंने जलाया इसे माचिस से, ठीक है जी। तो फिर बस इतना सा ही काम रहा, और मेरे पास बरिस्ता थोड़ा बच गया था, मैंने सोचा मैं सारा ही लगा देती हूँ, तो लगा दिया। और यहाँ पर लगा दिया हमने ढक्कन, और इसको दम लगाने के लिए मैंने रखी है थोड़ी सी क्या बोलते हैं इसको, भारी